अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतने ज़्यादा टॉपिक्स वगैरह मुझे भेज रहे हैं। सो मैं ये देखता हूँ कि जिन टॉपिक्स में मुझे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक है, आप इसकी वीडियो बना लें, तो फिर मैं उनकी वीडियोस पहले प्रायोरिटी ऑर्डर पे बना रहा हूँ और बाकी भी सब जो है इंशाल्लाह बनाता चला जाऊँगा। बहुत देर पहले की बात है कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया एक जिप्सीज़ की कॉलोनी को। जिप्सी वो लोग जो कि खाना बदोश होते हैं, अपने घर के अलावा उनके कोई घर नहीं होते और वो किसी न किसी वाटर सेटलमेंट के पास जो है वो रहते हैं। उन जिप्सीज़ की पॉपुलेशन में जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनके लिम्स डिस्टॉर्टेड थे, हाथ पांव टेढ़े थे, उंगलियां एक से ज़्यादा हैं। साइंटिस्ट बहुत हैरान हुए। पहले तो वहाँ की लोकल सुपरस्टिशंस बन गई, कोई जिन है, कोई जादू है, कोई साया है, कोई कुछ है, कुछ ऐसा है। लेकिन जब कुछ साइंटिस्ट ने उस जगह को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो उनकी फाइंडिंग्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी और उनकी फाइंडिंग्स की वजह से एक कॉन्सेप्ट का पता चला जो कि बायो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। बायो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको बायो कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी मिलेगा और बायो एक्यूमुलेशन भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में कॉम्प्लीमेंट करती है। ये है क्या? हमारी बॉडी में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ है जो कि वाटर सॉल्युबल है और दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो कि फैट सॉल्युबल है, जिसकी क्लासिकल एग्जांपल है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो चीज़ें पानी में सॉल्युबलाइज होती हैं वो चीज़ें हमारी बॉडी से फ्रीक्वेंटली आउट भी हो सकती हैं, बिकॉज हमारे पास पानी का इनटेक है और हम पानी को एक्सक्रीट करते हैं, स्वेट के ज़रिए अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, यूरिनेट करते हैं। सो ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स, ऐसी अनलाइकली सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, समहाउ हमारी बॉडी में एंटर हो गई हैं मगर वो पानी में डिज़ोल्व होती हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल, वो हमारी बॉडी में से पानी से ही निकल जाती हैं। मगर जो चीज़ें फ़ैट सॉल्युबल होती हैं, जो फ़ैट में डिज़ोल्व होने वाली होती हैं, वो इतनी आसानी से हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती, इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। इंट्रोड्यूस कैसे होंगी? आप फ़ैट खाएंगे, कोई मटेरियल खाएंगे, इंट्रोड्यूस तो हो गई। जब वो आपकी बॉडी के एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर डिज़ोल्व होकर एडजस्ट हो जाती हैं, जब तक आप उस फ़ैट को मेटाबोलाइज नहीं करेंगे वो चीज़ भी आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फ़ैट में सॉल्युबल होते हैं और फैट में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको बोला जाता है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक। सो ये जो लिपोफिलिक सब्सटेंसेस हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर जो टॉक्सिक मेटल्स हैं उनका नाम इसमें सरे फहरिस्त है, जैसा कि आर्सेनिक, जैसा कि मरकरी, जैसा कि क्रोमियम। ये जो हैवी मेटल्स हैं, जो टॉक्सिक मेटल्स हैं, ये बायो मैग्नीफाई कैसे होती हैं अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। बायो मैग्नीफिकेशन होती है एक्यूमुलेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ लिपोफिलिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए एक्यूमुलेशन एंड इन्हांसमेंट of lipophilic substances in the body of the organisms। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एग्रीकल्चरल फील्ड है जहां आपने कैरेट्स लगाई हुई हैं। आप इनको जो पानी देते हैं, दैट वाटर इज़ कैरिंग सम हार्मफुल इफ्लुएंट्स फ्रॉम अ नियर बाय वाटर रिजर्वायर। फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो कैरेट्स हैं ये किसी हैवी मेटल है, कोई हैवी मेटल X की बात कर लेते हैं। हर एक कैरेट में ड्यूरिंग दी होल लाइफ टाइम उसमें 2 यूनिट्स ऑफ दैट हैवी मेटल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये जो 2 यूनिट्स हर एक कैरेट के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अपने लाइफ टाइम में एक रैबिट है जो कि आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि 10 कैरेट्स खाता है, ठीक है। अगर ये अपने लाइफ टाइम में 10 कैरेट, या फ़र्ज़ कर लीजिए फ़िलहाल 3 कैरेट्स ये खा रहा है अपने लाइफ टाइम में, अब मेरे सामने 3 बनाई हुई हैं। सो इन सब कैरेट्स की जो हैवी मेटल्स है वो सब की सब इस रैबिट की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड रैबिट वुड नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ दीज हैवी मेटल्स बिकॉज ये डायरेक्टली इसके एडिपोज टिश्यूज़ में और इसकी बॉडी के फैट में जाकर डिज़ोल्व हो जाएगी।
सो 2 + 2 + 2, इसके पास 6 यूनिट्स ऑफ हैवी मेटल आ जाएंगे। डेफिनेटली इसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 गाजरें तो नहीं खाई, ढेर सारी गाजरें खाई होंगी। बात को समझने के लिए अज्यूम कर लें कि इसके पास 6 की बजाय 60 यूनिट्स ऑफ ये हैवी मेटल जमा हो गया है। देन एक रैबिट की बॉडी में 60 यूनिट्स। हमारे पास उसके बाद एक फॉक्स है। ये फॉक्स अपनी लाइफ टाइम में फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरह के एक और 3 रैबिट्स को खा जाती है। हर एक रैबिट की बॉडी में 60 यूनिट्स ऑफ हैवी मेटल आए हुए थे। अब 6 3s are 18। इस फॉक्स, अगर ये फॉक्स ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही रैबिट खाती है, हालांकि ज़्यादा खाएगी, तो इसके पास 180 यूनिट्स ऑफ दिस हैवी मेटल हो जाएंगे। आप नोट करें कि 2 यूनिट्स की कॉन्सेंट्रेशन शायद कैरेट को इतना नुकसान ना पहुंचाती, 60 यूनिट्स की कॉन्सेंट्रेशन शायद रैबिट को इतना नुकसान ना पहुंचाती, मगर 180 यूनिट्स की कॉन्सेंट्रेशन फॉक्स को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। और अगर इसको भी नुकसान नहीं होता, ये फॉक्सेस मरती हैं। हमारे पास एंड यूज़र यहाँ पर स्कैवेंजर्स आ रहे हैं, वल्चर्स। अगर एक वल्चर अपने लाइफ टाइम में इस तरह की 4 फॉक्सेस को खा जाता है तो 4 × 180 करना होगा। ये फिगर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि कैरेट्स को कुछ नहीं हुआ, रैबिट्स को कुछ नहीं हुआ, फॉक्स को कुछ नहीं हुआ, बट वल्चर्स को लाजमी तौर पर नुकसान होगा। हमारे पास एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है, जिसमें सबसे जो नोटोरियस है बायोमैग्निफिकेशन के लिए वो है DDT। ये DDT जो है, इसने एंड यूज़र्स को और टॉप यूज़र्स जो हमारे पास कार्निवर्स हैं उनके एग शेल को इतना वीक करना शुरू कर दिया कि एकदम ड्रास्टिक ड्रॉप आ गया वल्चर पॉपुलेशन। So this is how things magnify in a biological system, in a food chain. अब जो मैंने आपको जिप्सीज की एग्जांपल दी थी, वहाँ क्या हो रहा था? वो सेटल हो रहे थे किसी ख़ास पानी की जगह के पास, किसी ख़ास वाटर रिजर्वायर के पास, और किसी फैक्ट्री से वहाँ पर एलुमिनियम डस्ट इस पानी में डाली जा रही थी। यहाँ लोग अपने घर वर बना के रहते थे और इस पानी के अंदर मौजूद मछलियों के ऊपर अपना गुज़र बसर कर रहे थे। ये जो एलुमिनियम डस्ट थी, ये एलुमिनियम डस्ट सबसे पहले एल्गी में एक्यूमुलेट हो रही थी। एल्गी को छोटी मछलियाँ खा रही थीं, उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा रही थीं, और उन बड़ी मछलियों को फ़िशिंग कर कर के यहाँ पर इंसान खा रहे थे। उन्होंने ये बताया कि जब प्रेग्नेंट ख़वातीन ये मछलियाँ खा रही थी जिनको कि ये वाला एल्युमिनियम डस्ट वाली एल्गी मिल रही है खाने के लिए, तो यहाँ आते आते यानी फ़र्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर उसके बाद ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आके इंसानों के पास वो एल्युमिनियम आ रहा था। वो उतना ही ज़्यादा था जैसे यहाँ वल्चर के पास हमारा ये वाला एफ्लुएंट ये वाला जो हैवी मेटल है वो आ रहा था। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि वो अपनी लाइफ में, अपनी प्रेगनेंसी में जितना एल्युमिनियम इनटेक कर रही थी, इसको समझाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो सुबह और शाम एक एक चम्मच एल्युमिनियम पाउडर का जैसे कोई खा रहा हो, चाय का चम्मच। तो दिस इज़ कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. It may not harm the first contact organism but damage the upper trophic level organisms. Right? So this is the basic concept of biomagnification. I hope कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा.